वो करवा चौथ सो चल गया। सुबह साल में एक बार पाँव पाल ली, अब ये नहीं पारो चाहे तुमने उठा दे हाथ। इतने जने तो बैठे कि गुरुजी हमारे घर पारा था रोज, उठा दे एक जने हाथ। अरे बहुत दमदार हो यार तुम, चलो एक जनो तो है कम से कम। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, इस कोई शर्म की बात नहीं। सुबह उठो, अपने पति को प्रणाम करो। हाँ, इसमें कभी कोई शर्म नहीं करना। माँ बाप को प्रणाम करने में और पत्नी को, पति को प्रणाम करने में कोई शर्म की बात नहीं। धुंधली पिछवाड़े कुआं में कूद के मर गई। एक दिन इस धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी करी, बहुत सा धन लाया। वेश्याओं ने पूछा ये धन कहां से लाए हो? बोले राजा के घर में चोरी करी है, राजा के घर में चोरी की है। वेश्याओं ने सोची कि पकड़ो तो जे है, और पकड़ो जे तो ना हो जरूर बते अपन सबको, इसी को हटा दे। अब सो रहो तो खटिया से बांध दो, गरो दबाओ, मन नहीं रहो पापी है, ऐसे प्राण तो ही नहीं निकले। इसमें के दद्दा हरो भजन कर ले, कम से कम प्राण ही अच्छे से निकल जाए, तड़प तड़प के नहीं मरे अपन। फिर आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं खटिया को, कहें दादा ए दादा कहो हरे राम हरे। दादा कह रहे अरे रे मरे, अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कबू हरे राम हरे, तो आखिरी में कर है मुंह में से। आदत बनाने पर है हरे राम हरे की, ऐसो नहीं न करे मुंह में से हरे राम हरे न। फिर तो ऐसी गत होते, एक आदमी के हते 6 लड़का, डुकरा मरन लगो, वो की बंद गई बाकी सुबह करे मर गया। 6 लड़का बोले कि कंजूस तो अपनो बाप कहूं कछु गड़ाए धरे तो बताओ चाहे रहो तो, और मर गया। उत एक रिश्तेदार ठाणे थे, बोले सुनो हमारी चिनार को एक डॉक्टर है, 2 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे, 2 मिनट को आदमी बोल दे थे मरो मरा। 6 लड़कों ने कही कम से कम करोड़ खाड़ धरे हो जवाब कर ले चंदा। तो 6 ने चंदा करी, डॉक्टर बोलो आओ, 2 लाख को इंजेक्शन लगो, डुकरा उठो। बोले बताओ दादा, कले कारे वो बच गया ने बहरा खा लो। वो दादा फिर मर गए। जागा तुझे फिर आखिरी में इस भजन कर ले भैया, को कच्छू नहीं कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, हो जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया की हवेली यहीं पर रहेगी,
ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। तुमने सुई गावार भज्जा घरे का करत हो तुम जब इतने मुंह में से भजन नहीं निकाल रहा हो। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं छपो कार्ड में काय भी का मतलब हम तो न पढ़ रहे हैं कुछ डरा थे आदमी हम अब कार्ड नहीं पढ़ो। ये में ऐसा कुछ लिखो ना क्या कछु ऐसे भी नहीं गात कथा में के सुनो या आखिरी दिन हमें चंदा लग जाए काय तो हमारी कथा में काय गा रहे थे ऐसो में ऐसा कछु लिखो नहीं है कार्ड में तुम्हारे तो गाओ। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जपले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। ओ जपल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की। धुंधकारी मर गया। गोकर्ण जी को पता लगा जहां जहां गए वहां वहां पिंडदान किया। एक दिन लौटकर अपने घर आए और जब अपने घर आए तो मकान तो खंडर हो गो। तो काय से जोन घरे भगवान को भजन ने हुए बजगा तो खंडर ही जानियो। साल में 6 महीना में अपने घरे कीर्तन करवा लेंगे, जगह पवित्र होते रहते। कोनो आसुरी वृत्ति उते बैठ नहीं पात भगवान के नाम से। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक राम नाम की गर्जना होती है वहां किसी प्रकार की दुष्ट आत्माओं का वास नहीं होता है। जहां भजन नहीं होता तो वहां दुष्ट आत्माओं का वास हो जाता है। गोकर्ण जी आए, मकान साफ करो, सो गए। धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गो तो डरान लगो। पर जैसे ही गोकर्ण जी ने हाथ में जल डाला उसके ऊपर फेंका, उसमें बोलने की ताकत आ गई और पूछा तू कौन है? कहा अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामता स्वयं नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नाशतम मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सकत। बोले काय? बोले हमने अपने भैया को पिंडदान गया जी में करो है। धुंधकारी का कह रहा है गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। 100 बार भी अगर हमारा पिंडदान कर दिया जाए तो फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब इतना ध्यान लगाइयो
हमने कही थी ना अपन कथा के वे चीजें पकड़ हैं जो अनसुलझी हैं। गया जी के महात्म में लिखो है, पढ़ लियो कि पितर पक्ष में खाली गया की भूमि में पांव पड़ जाए, बिल्कुल तो पूजा पाठ में करियो तो अपने पितरों को उद्धार हो जाता। खाली तुम तो पूंछ भर जाओ गया। अब भागवत जी में लिखो है कि 100 बार भी पिंडदान हो जाए फिर भी मुक्ति नहीं होने। तो या तो भागवत में झूठ लिखो है या गया महत्व में झूठ लिखो है। वो में लिखो कि पांव पड़ जाए तो मुक्ति हो जाए, और धुंधकारी करो मां 100 बार भी पिंडदान कर दे तो मुक्ति नहीं हो जाए। तो फिर इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ ये है कि गया महात्म में बिल्कुल सच लिखा है और धुंधकारी भी सांची कह रहा हूं। कारण गोकर्ण जी जब पिंडदान करते तो पिंडदान में गोत्र बोलो जाता है, और गोकर्ण जी गोत्र बोलते आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, और धुंधकारी आत्मदेव को लड़का आए नहीं, ऐसे वो को पिंडदान मिलत नहीं है। तो वो तो पड़ोसी को लड़का आया, लाओ तो पागल बारे से धुंधली ने, इसलिए वो पिंडदान उसको मिल नहीं रहा था। ऐसे कहते रहे भज्जा सब बताओ, अपने मोनी मोनो सब सिखाओ, मन जो भी सिखाओ कि अपनो कुल क्या है, अपनो गोत्र क्या है। आज के लड़कों को गोत्र पता नहीं है, न उनको जो पता है कि हमारे कौन देवता आए, हम कहाँ के आए, कौन सी हमारे ते पूजा होते, बताओ अच्छा पता है। अब यहाँ सो चल रहा हूं तुम्हें सही बताएं। 8 पुजती सो बब्बा ने लाए चाउर और फूल और दाए दीवाल में कही जय हो जय हो जय हो। अपन ने पूछी नहीं कहते कौन की जय हो, बब्बा मर गए। फिर पापा ने उठाए चाउर कही जय हो जय हो, कहा बब्बा ये सही करते। फिर पापा ही ने पट गए, फिर अपन कर भी जय हो जय हो। फिर अपने मोड़ा सुबह जय हो को पता ही नहीं कौन की जय हो। ऐसा ही नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अपन ने कभी कोशिश ही नहीं करी पूछवे की, अपने सियानों ने बता ही नहीं है। धीरे धीरे ये परंपराएं डूबत जा रही, को पता नहीं है। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। ऐसे सबके घरे नियम चल रहा है, पता को नन्या के जो कया हो रहा हो काय को हो रहा है। ऐसो करने ये गलती अपने बुजुर्गों की है, बताना चाहिए बिठा करके। कोशिश करो कि इन चीजों का हमें ज्ञान हो, अपने मोड़ी मोड़ों को सिखाओ कि अपनो गोत्र क्या है। न आखिरी में बोहिलाबाद ले जे है थैलिया में पंडा पूछे कारे गोत्र, वो कहे मर गए, उन्हें हमें नहीं बताई। पंडा कहे फूल फेंक दे गंगा में, जो कछु लिया है हमें दे को मारन दे, जहां जाए सो जाम दे। अजब पता ही नहीं है तो वो का बता दे उते जाके। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, सूर्य नारायण को जल दिया। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवा करो। देखो मैंने कल भी निवेदन किया था कि सूर्य की आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अब विशेष करके साधक को, जो भजन करता है वो तो करना चाहिए। हम आपको सूर्य को जल देने की विधि बता रहे हैं। अपन को जो ही पता नहीं है कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाओ चाहिए। पुरुष वर्ग जब सूर्य को जल चढ़ाए, ध्यान से सुनना, उनके दाहिने पांव की एड़ी कबू जमीन में न लगी रहो चाहिए, उठ जाओ चाहिए, वरना हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। दाहिने पांव के अंगुलियों पे पांव साध ले और फिर सूर्य को जल चढ़ा कर देख ले। माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो उनके बाएं पांव, डेरे पांव की एड़ी जमीन से उठ जाओ चाहिए। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाओ चाहिए। शंकर जी को जितो जल चढ़ाओ एक धार में, धार टूटे जल चढ़ाओ बंद कर दे। और सूर्य को कब एक धार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए सूर्य नारायण को। गंगा सागर समझ गए, जो उनमें टोटी लगी है तो लोटा को गंगा सागर कही जाता है, उससे जल चढ़ा के देख लो आप। एक बार जल चढ़ाओ फिर सीधे लोटा करो,
दूसरी बार जल चढ़ाओ फिर सीधे लोटा करो, तीसरी बार जल चढ़ाओ फिर सीधे लोटा करो। पर जो विशेष ध्यान रखियो कि दाहिने पांव की एड़ी पुरुष वर्ग की उठ जाए और बाएं पांव की एड़ी माताओं की उठ जाए जल चढ़ाते वक्त। भयंकर से भयंकर आप हम 2-3 उपाय करके बता रहे, करके देख लियो। तुम्हारे ऊपर भयंकर कर्जा होगा, होए चुकने रहो होए। लाल मिर्ची के दाने लोटा में सूर्य को जल चढ़ा कर देख ले। दवाई नहीं लग रही हो, रोग समझ में नहीं आ रहा हो, डॉक्टर परेशान हो गए हो, आदमी पुरुष लाल चंदन घिस के लोटा में डाल कर जल चढ़ा कर देख ले। माताएं जो मांग में सिंदूर भरो जा दो, वो सिंदूर जल चढ़ा कर देख लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर में कोने में कछु कर दो है, पी लो, सरसों डाल कर जल चढ़ा कर देख लो। बच्चे पढ़ते ना हो, 2 काम करवान लगो अपने बाल बच्चों से। अनार के पत्ता पीस के धल्ले सूर्य को जल चढ़वान लगो, अनार के पत्ता का चूरन मिलाकर। और अपने घर में जोन भी शंकर जी रखे हो, अपने बच्चा सब को ओम लिखवान लगो, वो कौन भूल नहीं सकत जो पढ़े। जे मेमोरी कमजोर हो, जे को भुलक्कड़ स्वभाव को होए, वे शंकर जी पे ओम भल लिखन लगो पिंडी पे, फिर देख लियो तुम्हारी बुद्धि। बहुत सटीक उपाय है भैया, करके तो देखो आप। और अगर तुम्हें सूर्य को मंत्र मिल जाए तो फिर तो चैलेंज है हमारा। सूर्य गायत्री ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र से जल चढ़ा कर देख लो 3 बार में। एक बार जल चढ़ाओ, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, लोटा सीधो कर ले, फिर मंत्र बोलो, फिर लोटा सीधो कर ले, फिर मंत्र, जल चढ़ा कर देख लो। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता है भगवान सूर्य, जिनका दर्शन हर व्यक्ति को होता है। गोकर्ण जी ने जल चढ़ाया, आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। आकाशवाणी हुई श्रीमद् भागवतान मुक्तर सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण अपने भैया को भागवत सुना दे। गांव के लोग इकट्ठे भये, सुंदर सी मंच बनाई गई। धुंधकारी की आत्मा बांस के में आके बैठ गई। भागवत जी में लिखा है कि 7 दिन की कथा में 7 गांठों को बांस फट गया। श्लोक लिखा है एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी विमान में चला गया, गांव के लोग विमान में बैठन लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, बोले भागवत के कछु नियम है, वो के तहत कथा सुनो चाहिए। बोले का नियम है? बोले गोकर्ण जी बताएं। अब देखो हम एक बात और तुमसे खुली खुली कर दें, जितने भागवत के नियम हैं उतने पे कोई चल नहीं सकता कल युग में। ठीक, जितने में लिखे नहीं कर सको, मुंह पटक मार जल्दी तो न कर पाओ। जितने में लिखे हैं उतने हमने पढ़ नहीं पाए, जितने हमने पढ़ ले उतने हम सुनाने पे, और जितने तुमने सुन ले हो उतनी तुम्हें खबर नहीं देने। आज जितनी तुम्हें खबर रहे उतनी तुम घरे ने ले जाओ, और जितनी घरे ले जाओ वे पूरी बात है तो मान हो ना। बताओ अच्छे सही है, पूरी बात मान जाओ का जितनी हम बता रहे। राम है तो भजो तो मान हो, नहीं मान सका। ऐसे जितनों अपने बस में है अपन उतनों करिए। अपनो सिद्धांत जो है रे भैया तुम्हें सीधी बताएं कि साइकिल के पंचर सुधरवावे पैसा न हुए। ठीक, बहुत गहराई से समझिए। साइकिल के पंचर सुधरवावे के अपने लगा पैसा न हुए, और अपन 40 लाख की फॉर्च्यूनर लेवे सागर को देवे, तो कितने बड़े मूर्ख कहा है अपन कि तुम साइकिल को पंचर तो बनवा नहीं पा रहे, और 40 लाख की पजेरो तुम्हें चाहे फॉर्च्यूनर जाए। मूर्खता, जितनी अपनी औकात है उतो काम करो। कल युग में न तो तुम तपस्या कर सको,
3 घंटा में 13 बेर पालथी बदल रहा है। अब तुमसे कह देवे कि 6 महीना को एक पांव पे खड़े हो जा, हो ले बताए को दुनिया के प्रपंच में पड़ रहा है जो काम अपन से हो नहीं रही। अच्छा हम तुमसे कहते हैं 6 महीना रोटी छोड़ दे, सो 11 को तो मुश्किल से दिन डूबा, वही में 3 किलो साबुदाने खा गए मनो, तब ने अपन से 6 महीना उपवास हो जाए। ठीक ने अपन हरिश्चंद्र के सो दान कर सके कि सब कछु छोड़ के बाहर हो जाए, ने अपन सत्य बोल सके। तो कल युग में एक ही उपाय है भव सागर से पार होवे को, और वो है भगवान को नाव, वो अपन ले सकत हैं, वो में कच्छू नहीं लगने। इसे तुम तो जब जहां टाइम मिले सो भगवान को नाव ले बैठ के, ने अपन से तपस्या होने आए, ने अपन से तीरथ होने आए। तीरथ को मतलब है काम क्रोध लोभ मोह छोड़ के तीरथ करो चज्जे। अब वो संग ही धरो सब कछु, भली तीर्थ में रह रहा है, टेंशन तो एक ही धरी। तो एक ही है कल युग में साधन, वो है भगवान को नाव। सो भगवान को नाव ले ली, जितो ले पाओ वो अपन को सरल है सहज है, और वो ही अपन को बेड़ा पार करे, कोई साधन नहीं है दूसरा। तो नियम ऐसे हैं, सुन ले हम बताएं। सबसे पहले योग पंडित को ढूंढो, पंडित विद्वान हो चाहे न हो, भागवत में लिखो है विद्वान हो चाहे बिल्कुल न हो, भगवान को भक्त हो, वो खुद भजन करत हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, दूसरी शर्त जा है कि भागवत करने वाला ब्राह्मण शरीर हो, व्यास गद्दी पे बैठने वाला ब्राह्मण शरीर हो। आजकल तो सब करने लगे, सब भागवती हो गए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, ब्राह्मण शरीर हो। दूसरा फिर जगह को चयन करो जहां को घुमावे जावे में दिक्कत नहीं हुई। कैसे सबसे ज्यादा सम्मान आदमी को भगवान की कथा में चाहना। अब तुम राय ठुकवा दे, घूरे पे गड़े रे भज जा रहे हो, देखत रहे न वो तो बिछाई गए रहे, न सुपारी की तरेजे है, न को तुमसे जा कह के आओ बैठो। वो तो भजन खो रो रहा आदमी बस के रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी, तो रात भरे ने सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। कहूं गांव में राम धुन को बुलगुआ दे रहा हुए खबास, और दाऊ ने कहूं खिरका में सुन ली स्टैंड पे, हा उताई मूड से तोलिया बांध लाई। घरे आए मोड़ी मोड़ों से बोले कह दियो कि भारी मूड करा रहा भी नहीं जा पे आज राम धुन में, जबरदस्ती लाल बाम लगा लाई। अब भाई न भजनों में जाने, और वो दिन से दाऊ को ऐसो मूड पिरानो कि डॉक्टरों के बाप को नहीं मिल रहा वो रोग। ऐसे बेईमानी भगवान से करी थी। अब वो मूड होता नहीं मिट है जो ना लुगाई क्या खा ना नहीं मिट रहा हो, कौन डॉक्टर आ जाए। भजन को भर नहीं जाओ चाहे आदमी, पान के टपरा पे रात में 10 बजे नो ठिलमा से आई करत रहे हो, और कहूं डिंडू में मंदिर कोद गैर कहूं तो झालर सुना पारी। तो आदमी ऐसो भगत है पीछे पांव जैसे मंदिर में करिया सांप बैठो हुए, हम डसले अगर हम मंदिर में जा रहे थे, है ना। आरती में अकेले महाराज शंख बजाए, महाराज झालर बजाए, वो तो जब मूड पे बीती सो फिर दई का दबा, हे भगवान। भगवान कहते हैं बेईमान, आज ये और जवाट की नहीं सुने भगवान, तो मर जो थे मंदिर में। भगवान वही की सुनत है जो रोज जावे बारे होते। जब तुम रोज जय हो तो भगवान से लड़ सकत हो। रोज आओ थे अपन के दरवाजे जाए,
तुम्हें बचाने पर, तुम्हें रक्षा करने पर तो भगवान रक्षा करे। ये मूल पे बीती सो मड़िया की खबर आ गई और आरती में नहीं जाने मानो जाएंगे। अरे भैया भगवान के तक खड़े होएंगे जब तुम पे समय आए सो भगवान खड़े होंगे। अब जब तुम जिंदगी नहीं गए अकेले कछु भाई सो भगवान ने अच्छा नहीं करा। इतने बेईमान हैं अपने आप, अति है। तो जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो ऐसी जगह का चयन करें। बरसात हो तो बरसात से बचें, नेकी व्यवस्था, ठंड हो तो ठंड से, गर्मी हो तो गर्मी से।